हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप लोगों को गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के अंतर्गत किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों नियमों में आपका पहला नियम है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस नियम का क्या मतलब है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण में दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, हमने आपके सामने 2 चित्र लिए हैं। पहला अवतल दर्पण लिया है और दूसरा उत्तल दर्पण। तो सर्वप्रथम आप अवतल दर्पण को देखिए। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, आप देख सकते हो। और जबकि उत्तल दर्पण में अगर बात करें तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। आप तीर की दिशा को देख सकते हो। ये था आपका गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियमों में पहला नियम। तो आई होप आप लोगों को यह पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने हम दूसरे नियम को जान लेते हैं। तो दूसरे नियम के अंतर्गत वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। इस नियम का ये मतलब है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी जो भी प्रकाश किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि यही कारण है आपतित किरणें जो होती हैं वो दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। तो हमने आपके सामने 2 चित्र लिए हैं, पहला अवतल दर्पण का और दूसरा उत्तल दर्पण का। सर्वप्रथम आप अवतल दर्पण को देखिए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हमने तीरों की दिशाओं को एक दूसरे के विपरीत दिखाया है। इसका मतलब ये है कि एक किरण आती है और वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में अगर देखें तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हो कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। आप देख सकते हो जो भी किरण आती है तो आने की दिशा हमने दिखाई है और उसके पश्चात क्या होता है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसलिए उसकी विपरीत डायरेक्शन में हमने तीर की दिशा को दिखाया है। तो इसका सीधा मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाएगी। तो ये था आपका गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। चलिए अब हम तीसरे नियम को जान लेते हैं। तीसरे नियम के अंतर्गत मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका क्या मतलब है हम समझा देते हैं आपको। देखिए, अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने आपके सामने पुनः 2 चित्र लिए हैं, पहला अवतल दर्पण का और दूसरा उत्तल दर्पण का।
तो सर्वप्रथम आप अवतल दर्पण को देखिए। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो आपकी मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण जा रही है और जैसे ये मुख्य फोकस से होकर जाकर दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि अगर मैं उत्तल दर्पण की यहाँ पर बात करूँ तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप उत्तल दर्पण वाले चित्र को देख सकते हो कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तीसरा नियम था आपका गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियमों में। तो ये थे आपके 3 नियम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। तो आई होप आप लोगों ने इन तीनों नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इन तीनों नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 7 स्थितियों के बारे में बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।